हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्ना एंड वेलकम टू जेनन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है। एटम का जितना भी मास होता है, एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एटम में मोस्टली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जब मास कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को जब ऐड कर देते हैं तो जो एक क्वांटिटी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इनका जो यूनिट क्या होता है, AMU। हम एटॉमिक मास को AMU यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए उसका कुछ पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, एटम का जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस इन हुइच प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। एटॉमिक मास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनका जो मास कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, ये दो यूनिट है एटॉमिक मास की। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये 1 AMU का वैल्यू है, आप याद करना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स कंबाइन होकर एक लार्जर यूनिट देते हैं, उस लार्जर यूनिट को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने एटम होंगे उनका अगर एटॉमिक मास हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। Molecular mass of an element is defined as the sum of masses of all the atoms present in a molecule. मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका अगर मास को अगर हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर उसे हम ऐड कर दें कि कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा 2 + 16 क्या आएगा, 18 AMU और U। वाटर का एटॉमिक मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18 U होगा। ठीक उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक मॉलिक्यूल है, इसमें कौन कौन सा एटम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन। इनका जो मास है अगर हम उस ऐड कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। किसका मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम का कितना है, 23 U, ऑक्सीजन का 16 U, हाइड्रोजन का 1 U। जब उसे हम ऐड कर देंगे 23 + 16 + 1 कितने निकलेगा, 40 U। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक उसी तरह हम मीथेन का भी कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का कितना है, 12, 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, 1 × 4, अगर उसे हम ऐड कर देंगे 12 + 4 कितना होगा, 16 U आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 में कौन कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। अगर उनका एटॉमिक मास हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 2 हो जाएगा। सल्फर का एक ही सल्फर है तो 32 रहेगा, 32 U। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 16 × 4 64 U। इसे हम ऐड कर देंगे, 2 + 32 + 64 कितना आएगा, 98 U। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए अब हम इक्विवेलेंट मास को डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आप पढ़ने के बाद पता चल जाएगा क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है। पहले हम पता चलेंगे इक्विवेलेंट मास होता क्या है। किसी भी रिएक्टेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल से मेजर करते हैं, कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, इस टाइप का यूनिट से हम मेजर करते हैं।
ठीक उसी तरह इक्विवेलेंट मास को भी हम यूनिट की तरह यूज कर सकते हैं। कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, ये एक टाइप का ये एक इससे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को मेजर कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, जो भी रिएक्टेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी को हम x से डिनोट करते हैं। तो जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास मिलेगा। तो अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। Equivalent weight of a mass is a fixed quantity of a substance that exactly reacts with another substance having the same quantity in a particular reactions। क्या होता है equivalent mass, जो भी particular reactions में जितने भी reactant हैं वो fixed quantity of substance react with another substance having fixed quantity, उनका जो quantity होगा reactant का वो हमेशा fixed होगा। इसलिए equivalent mass को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इक्विवेलेंट वेट और मास ऑफ एन एलिमेंट इट्स ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास को, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अब चलो वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी होता क्या है, हर एसिड, किसी भी एसिड का वैलेंसी क्या होगा, हाउ मच H+ आयन्स इज गिवन बाय द एसिड। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर ये किसी रिएक्शन में पार्ट करेगा तो 1H+ देगा, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। जितना H+ आयन दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, और उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। बेस के लिए क्या होता है, हाउ मच OH- आयन इज गिवन बाय द बेस। बेस से कितना OH आयन्स जा रहा है सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 OH- आयन, तो क्या करेगा, ये एक 1 OH- आयन रिमूव करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसका हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेंगे, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट किए थे, कितना था, 40 था, डिवाइडेड बाय 1, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितने निकलेगा, 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है, ऐसे करके हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। हम सॉल्ट के लिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं, किसी भी सॉल्ट का जितना पॉजिटिव आयन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका वैलेंसी उतना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, इसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का इसमें, तो इसका कितना पॉजिटिव आयन निकलेगा, Na+, सोडियम का प्लस होता है, तो कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, +2 होगा। तो वैलेंसी क्या आएगा, X = 2 आएगा वैलेंसी। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं। पहले हम एसिड के लिए करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है, नाम से भी पता चलता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें कितना H+ आयन है, 2 H+ आयन डोनेट कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। इसका इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2। सल्फ़र कितना है, 1 है, तो 32 रहेगा। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 4 एटम है, तो क्या हो जाएगा, 64 होगा। हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 98 डिवाइडेड पर वैलेंसी क्या होगा, 2, तो टोटल क्या होगा, 49 ग्राम इक्विवेलेंट। उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, 49 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या आएगा, हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, पहले हम हाइड्रोजन का 1 लिख देते हैं। क्लोरीन का क्या होता है, 35.5, उसे हम ऐड कर देंगे, 36.5 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो उसका वैलेंसी क्या आएगा, 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 36.5 आएगा। अब हम
हम बेस का कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसे हम ऐड कर देंगे। कितना वैलेंसी आएगा 1 वैलेंसी होगा तो डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। कितना आएगा 40/1। इनका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 40 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, पोटेशियम का मास क्या है 39 + 16 + 1। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। उसे हम ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कितना OH माइनस आई निकलेगा 1, तो उसका वैलेंसी क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो क्या आएगा 56 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ये किसका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फर्स्ट सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। कितना पॉजिटिव आयन है उस सॉल्ट में उसका वैलेंसी उतना आता है। तो पहले हम शुरू करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट में कितना सोडियम है 2 सोडियम है। सोडियम का चार्ज क्या होता है +1 होता है। 2 सोडियम का क्या होगा +2 चार्ज आएगा। तो वैलेंसी क्या होगा वैलेंसी 2 होगा। तो हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या आएगा 2 आएगा। उसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। सोडियम क्या होता है 23 होता है। 2 सोडियम है 2 × 23। कितना ऑक्सीजन कितना कार्बन है 1 कार्बन है तो एटॉमिक वेट 12 होगा। कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है 3 × 16 डिवाइडेड बाय 2 वैलेंसी 2। तो क्या आ गया 53 ग्राम इक्विवेलेंट। सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 53 आएगा। फाइंड द वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड। एक 3 कंपाउंड देगा आपको और उनको बोलेगा आप वैलेंसी निकालना है। तो चलिए 1 बाय 1 वैलेंसी निकालते हैं। पहले हम इस कंपाउंड के वैलेंसी निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास के लिए वैलेंसी जरूरी होता है तो पहले हम वैलेंसी निकालेंगे। देखो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। फास्फोरस का वैलेंसी क्या होता है 5 होता है। दैट मीन्स फास्फोरस 5 बर्न करता है। कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 लगा देंगे। कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन। ऐसे करके हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो ऑक्सीजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है जो भी बॉन्ड होता है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा ये जो H+ ईजिली रिलीज हो जाएगा जो क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अटैच हुआ है इसलिए H+ रिलीज जल्दी हो जाता है। तो इसका वैलेंसी क्या आएगा 3 आएगा। इस मॉलिक्यूल का वैलेंसी हम निकालेंगे। देखो फास्फोरस को हम सेंटर में रखेंगे 5 बॉन्ड लगा देंगे। ओके एक में ऑक्सीजन आ जाएगा और 3 ऑक्सीजन है और कितना है 3 हाइड्रोजन। इसमें एक हाइड्रोजन है ये अटैच हो गया ये अटैच हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए तो इनका वैलेंसी क्या आएगा वैलेंसी X = क्या होगा 2 होगा क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकते हैं। इस हाइड्रोजन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच हुआ है फास्फोरस के साथ इसलिए इसको रिमूव करना हमको डिफ़िकल्ट होता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अटैच होता है उसको रिलीज करना आसान होता है इसलिए ये 2 हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकते हैं इसलिए उनका वैलेंसी क्या आएगा 2 आएगा। इस मॉलिक्यूलर वैलेंसी कितना आएगा देखो फास्फोरस को हम सेंटर में रखेंगे 5 बॉन्ड कर देंगे। ओके एक बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाएगा और एक ऑक्सीजन आ गया। कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है 1 2 3। देखो इसमें वैलेंसी क्या आएगा कितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हुआ है 1 हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं तो इसका वैलेंसी क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही करके हम वैलेंसी निकालेंगे और उनका मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट मास मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं जितने भी मास होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे गिवन मास जितने भी मास दिया होगा उस कंपाउंड का और उस मॉलिक्यूल का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। हम इक्विवेलेंट मास को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ये होता है।
अगर हम इक्विवेलेंट मास की जगह ये लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वैलेंसी, ये ऊपर आ जाएगा। ये टर्म क्या होता है, देखो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। इस रिएक्शन में हम सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोल यूज हुआ है, 1 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल यूज हुआ है। तो हम पहले सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। कितना मोल्स है, 1 मोल है, वैलेंसी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो इनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, कितना OH है, वैलेंसी क्या है, 1 है, कितना मोल है, 2 मोल है, 2 इंटू 1, 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ है। तो देखो हम पहले पढ़ रहे थे कि किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होते हैं उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा फिक्स्ड होता है। अब समझ में आ रहा है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का कितना 2 आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 आया। लेकिन इसमें देखो हम मोल्स क्या होता है, डिफरेंट है, इसमें 1 मोल यूज हुआ है, इसमें 2 मोल यूटिलाइज हुआ। किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो सकता है, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, ग्राम डिफरेंट हो, मोलिकुलर ग्राम डिफरेंट हो सकता है, मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।